नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में राजपूत रजवाड़े के बारे में। उसके बाद कल से दिल्ली सल्तनत चलेगा। तो वीडियो डालने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्त, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ है। उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। और भूगोल का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपका घास, जो कि आज ही मैं उसको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपका विश्व भूगोल, भारत भूगोल दोनों ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग दोहराते रहिएगा नोट बना के, ठीक है। चलिए देखते हैं राजपूत रजवाड़े के बारे में क्या है। देखिए, प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। बस ये आपको जानकारी के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण कनौज के ठीक है गाढ़वाल वंश, ठीक, गाढ़वाल वंश या गढ़वाला वंश, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मालवा के परमार और अजमेर के चौहान वंश थे। तीन वंश याद रखना है, गढ़वाल, परमार और चौहान। ये तीनों के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ये एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ था, याद रखिएगा। बोलिएगा कि सर गढ़वाल है कि गाढ़वाला है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है गाहड़ वाला वंश ही है दोस्त। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए। देखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपका जो होता है शब्द पावर भी मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आता है छांटने के लिए कौन सा गलत है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन लिख के, ठीक है। और जो भी कुछ लिखा है एक भी बिंदु इसमें छोड़ा नहीं गया है, याद रखें, एक भी बिंदु छोड़ा नहीं गया है। यह पालों को बिहार से निकाले थे। पाल वंश का शासक कौन था? गोपाल था ना। यह बिहार के मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला था। इस वंश का सबसे महान शासक, यही याद करना है, गोविंद चंद्र था, ठीक। राजधानी कनौज, ये याद करना है, तथा दूसरी बनारस। ये मुख्य बात इन वंश के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। गोविंद चंद्र के बाद जयचंद्र गद्दी पर बैठा है। कभी कभी दे देता है क्रम सजाने के लिए, इसलिए आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इस वंश में इतना ही याद रखना है। अगर सवाल आएगा तो इतना से आएगा, अन्यथा कितना भी पढ़ लीजिएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो गढ़वाल वंश का आपने क्या देखा? गोविंद चंद्र है। बस 2 ही शासक आपको याद रखना है, गोविंद चंद्र और जयचंद्र। बस आपका ये वंश खत्म। अब ये वंश पे आ जाए चौहान वंश। अपनी राजधानी नदौल को बनाए। राजधानी नदौल को पूछा जाता है कि चौहान वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो नदौल को बनाया, ठीक है। इसका शासक विग्रहराज था। ये चित्तौड़ पर कब्जा किया था। चौहान वंशों ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था, लिखे, लेकिन शासक विग्रहराज, ये आपको याद रखना, ठीक है। अजमेर को बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। कौन? विग्रहराज, ठीक है। आगे देख लीजिए, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय एवं अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन? विग्रहराज। पूछा जाता है झील का नाम देके, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज ने, ठीक है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया था? तो विग्रहराज ने, ठीक। 1151 ईस्वी में तोमरों से दिल्ली को जीत लिया था। यही इसका टकराव परमार के शासक भोज से भी हुआ था, जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं। सवाल आता है कि परमार वंश से चौहान वंश का कौन सा वो शासक था जो परमार के शासक से युद्ध किया था? वो कौन था? विग्रहराज। चौहानों में सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान, मतलब तृतीय थे, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान है, एक ही ऑप्शन है, तो पृथ्वीराज चौहान पे मार लीजिएगा। लेकिन अगर पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज तृतीय होगा तो पृथ्वीराज तृतीय ऑप्शन में देख के आपको मारना है, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। हमारे यहाँ तो अभी 11 वर्ष की आयु में ठीक से चलना भी नहीं आ रहा है। 1177 में यह बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान चलाया। देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान कितने महान शासक थे। 11 वर्ष के अवस्था में ही गद्दी का भार संभाल लिए। आजकल थोड़ा सा 5 परिवार का घर बोल दिया जाता है किसी बच्चे को संभालने के लिए, वो 18 वर्ष का हो जाता है, उससे वो घर नहीं संभाल पाता है। लेकिन देखिए पूरा राज्य संभाल लिए थे।
तो देखिए इन लोगों को आप लोग का जीवनी पढ़ना चाहिए। देखिए जीवनी पढ़ने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा आता है। आप लोग को कभी कभी किसी किसी शासक का पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी संघर्ष में प्रसिद्ध योद्धा अल्लाह और रुदल मारे गए। ये बात याद रखेगा, बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ जब युद्ध किए थे ये, तो उसी में अल्लाह और रुदल मारे गए थे। बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चंदेल के राजा की मदद कनौज राजा जयचंद ने की। चंदेल के जब चंदेल के शासक खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा तो कनौज के राजा जयचंद ने भी इनकी मदद की। तबर हिंद को भी जीता था। पृथ्वीराज रासो का लेखक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबदाई इसी के दरबार में रहते थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रबदाई का लेखक कौन है, या पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, ठीक है। तो चंद्रबदाई ये किसके दरबार में रहते थे, तो पृथ्वीराज तृतीय के, ठीक है। राजपूत राजा हिंदू थे, याद रखिएगा, ये राजपूत राजा हिंदू थे, याद रखिएगा, ठीक। कौन, पृथ्वीराज चौहान। इस युग को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरम काल माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस युग की शैली को नागर शैली, बहुत महत्वपूर्ण है। नागर शैली किसको कहा जाता है, तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण को नागर शैली, उत्तर भारत, ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश मंदिर तथा पारसनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर इस शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, ये चंदेलों ने ही बनवाया था। उत्तर भारत, याद रखिएगा, 100% पूछा जाता है कि उत्तर भारत किस शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। सबसे मुख्य बात दोस्ती है कि देखिए आप लोग जब इसको एक बार देखे रहेंगे तो कभी भी आपके सामने आएगा तो आप ऑप्शन से मार सकते हैं, ठीक है। आइए मान लीजिए कि आप लुसेन भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लीजिए कि लुसेन, एनसीईआरटी सबको एक सार मिला के ये पूरा नोट मैं बनाया हूँ। मतलब कहीं से कुछ छूटने वाला बनाया ही नहीं हूँ, इसमें पढ़ने के बाद कोई छूट जाए। अच्छे से पढ़ के आप लोग कभी प्रैक्टिस सेट मार के देखिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर 11वीं सदी, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी, वही कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसी काल के हैं, ये बात आपको याद रखना है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, और पुरी में जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कनौज, मथुरा, बनारस, दिलवाड़ा, अबू इसी काल के हैं। राजपूत राजाओं ने सीढ़ीदार कुएं बनवाए थे। सीढ़ीदार कुएं से सवाल पूछने को मिला है बहुत बार। अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी, तभी ना पृथ्वीराज चौहान को हारेगा। अब मोहम्मद गौरी की पारी आ जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका लड़ाई चालू हो गया। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा 1206 ईस्वी तक रहा। इसका नाम देखिए, नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी है, इनका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी है, याद रखना है। यह शहाबुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक, किस नाम से बैठा, शहाबुद्दीन के। यह मुल्तान तथा उच्छ पर कब्जा कर लिया, उच्छ जगह है, उच्छ पर कब्जा कर लिया। गुजरात के राजा ने इसे बुरी तरह हरा दिया था, भीमद्वितीय, याद रखिए, गुजरात के राजा भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। गौरी 1190 में पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत लिया। दे देता है और पूछता है कि मोहम्मद गौरी इनमें से किस राज्य को जीता है और किस राज्य को नहीं जीत पाया है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अभी याद करने वाली बात आ गई तराई की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में। तराई की पहली लड़ाई 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। पृथ्वीराज का सेनापति अस्कंदया था, अस्कंदया, याद रखना है, अस्कंदया। साफ तौर भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, तराई की पहली लड़ाई
1191 ईस्वी में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन जब वही तराई की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई, तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की सहायता कनौज राजा जयचंद ने किया था, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। यह अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता देकर भारत से चला गया। जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तराइन की दूसरी लड़ाई में, तो ये इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही आगे चल के दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद एक आएगा बहराम शाह, बहराम शाह के बाद एक आएगी रजिया सुल्तान। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आएंगे गुलाम वंश के शासक। उसके बाद देखिए, पहले चलिए आगे जब पढ़ेंगे तो देख लें क्या आपको यह विषय मैं बताऊँ। लेकिन याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, मतलब 1194 में फिर से गौरी आया था। गौरी फिर दोबारा भारत आया तथा इस युद्ध में जयचंद को हरा दिया। जयचंद को हरा दिया, कनौज का राजा जयचंद जो मदद किया था किसको? पृथ्वीराज चौहान का। 1206 में गौरी मर गया 1206 में। खलजी, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। खलजी सरदार बख्तियार खलजी, यह तुर्क शासक था। यह बिहार में बार बार धावा बोले और बौद्ध बिहार, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए। लक्ष्मण सेन के बनवाए हुए महल को भी नष्ट कर दिए। यह पटना 1204 ईस्वी की मानी जाती है, ठीक है। यह घटना है, यह घटना लिख लीजिएगा दोस्त, माफ़ कीजिए, ठीक है। यह घटना 1204 ईस्वी की मानी जाती है। इसकी हत्या इसी के एक अमीर ने खंजर मार के की, ठीक। खेला समाप्त हुआ आज का। इसको नोट करके उसके बाद एक बार पढ़िएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद जब प्रैक्टिस मारेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए दोस्त। बाय।